नैब में गैर कानूनी तरमीम को अल्ट्रा वायरस करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर ने तरमीमी एक्ट 2022 हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन फरीक बनाए गए। पैरवी हामिद खान करेंगे। नैब में अखाड़ पे 4, डीजी नैब लाहौर शहजाद कैसर और डीजी नैब इरफान नई मंगी रावलपिंडी तब्दील। डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह डीजी नैब रावलपिंडी तैनात। शहजाद कैसर की जगह मिर्जा सुल्तान नए डीजी नैब लाहौर मुकर्रर। इरफान नई मंगी का तबादला नैब हेडक्वार्टर्स कर दिया गया। मसूद आलम खान डीजी नैब सखर तैनात। पहले 20 प्लांट्स बंद करने का शोशा छोड़ा गया। अब बताया जा रहा है इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाने के पैसे नहीं। हुकूमत के पास मसले का हल नहीं। लोड शेडिंग बढ़ेगी। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा टैक्स लगाने के बावजूद IMF इन्हें पैसे नहीं दे रहा। शीरी मजारी कहती है इमरान खान के घर का फोन टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसला दिया फोन टैपिंग जुर्म है। इंपोर्टेड हुकूमत IMF की एक और शर्त के आगे सरनिगू। बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने का जायजा लिया जाएगा। काबीना में टैरिफ में इजाफे की समरी पेश की जाएगी। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका, ₹9.66 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने सवाल किया कि इलेक्ट्रिक की सस्ती बिजली न लेने की मंतक समझ नहीं आई। सस्ता फ्यूल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इसे मुस्तकबिल में चलाएंगे, ये क्या लॉजिक है? रियासत को गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का कोई एहसास नहीं। रियासत गुमशुदा अफराद को बाजियाब करे या किसी को इसका जिम्मेदार ठहराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, क्या ये समझे कि सिविलियन बालादस्ती की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म अदालत में बयान दें, इस मामले में वो बेबस हैं। ये कौमी सलामती का मामला है। अदालत इस केस को अब खत्म करना चाहती है। विफाकी हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। रियासत की अमलदारी नजर आनी चाहिए। समात 9 सितंबर तक मुलतवी। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपए में दरामदात की मंजूरी का इम्कान। काबीना इजलास 6 जुलाई को फैसला करेगा। शहबाज सरकार अफगानिस्तान के लिए 1,20,000 टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। लंपी डिजीज की वजह से नेशनल डिजीजेज इमरजेंसी के निफाज पर गौर किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट का इख्तियार सोढर को बाजियाब कराने का हुक्म। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने इस्तफसार किया, कानून के तालिब इल्म को किस वजह से लेकर गए। लापता तालिब इल्म के खिलाफ कोई इल्जाम है तो बताएं। किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बच्चे को लेकर आएं। दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। 2 रोज पहले सर्विसेज अस्पताल कराची में 10 रुकनी बोर्ड ने दुआ ज़हरा का तिब्बी मुआयना किया था। तैयारी मुकम्मल है, गलतियों से सीखते हैं, बल्लेबाज अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। बाबर आजम दौरा श्रीलंका के लिए पुरज़्म। कहा, श्रीलंकन पिचेस पर स्पिनर्स अहम किरदार अदा करेंगे। यासिर शाह के आने से टीम मजबूत होगी। कराची में आज दोपहर और शाम में अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आज का स्पेल रात देर तक जारी रह सकता है। ईद उल अजहा पर भी बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।